ठीक है। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल को हम लैब में या नेचुरल तरीके से किसी भी तरीके से हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे बाई एल्कोहल कैसे हम बनाएंगे। देखो पहला तो हम कैसे बना सकते हो, बाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से आप बना लो, यानी एल्किल हैलाइड से बना लो। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड बोला जाता है, इससे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे मान लो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, आप हेलो एल्केन तो जानते हो, जब किसी एल्केन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन से जितने हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, मतलब जितने हाइड्रोजन हटाओगे उतने ही क्या लगा दो वहां पे, हाइड्रोजन ग्रुप लगा दो। The compound which are obtained by the replacing equal number of हाइड्रोजन, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लो क्या ये बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे है आपका ए कोई है आपका एल्कोहल है, मतलब सॉरी एल्केन है। एल्केन में क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को हम हटा करके मैं इसकी जगह कोई हाइड्रोजन लाता हूँ। हेलो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे अगर आप कोई ला दे तो मान लो क्लोरीन ला दे सपोज, तो क्या होगा आपका हेलो क्या, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया, एक दो लाओ, एक इसको भी हटा दो तो यहाँ पे ये सब के सब क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हेलो एल्केन से, जैसे मान लो कोई आपका हेलो एल्केन, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, एथिल क्लोराइड ले लिया, क्या है एथिल क्लोराइड, यानी हेलो एल्केन है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ एक्वस KOH सॉल्यूशन से इसका रिएक्शन करता हूँ, एक्वस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराता हूँ। एक्वस KOH का मतलब जानते हो क्या होता है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना जो सॉलिड स्टेट में है, उसको क्या करो ना वाटर में डिजॉल्व कर दो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्वस। एक्वा का मतलब होता है वाटर, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन बनाया गया कहाँ पे, वाटर के अंदर। तो एक जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, अब इसको आप क्या करो ना, इसको इसके साथ रिएक्शन करा दो, हेलो एल्केन के साथ करा दो। अब क्या होगा, अच्छा बन जाएगा आपका एल्कोहल, क्या बन जाएगा, और प्लस में KCl, ठीक है, बन गया। देखो ये था आपका हेलो एल्केन है एल्कोहल, बन तो गया, ये तो बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन बात आता है बना कैसे, मतलब मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म का मतलब किसी भी रिएक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली डिस्क्राइब करना ही क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसका पूरा डाटा, मतलब किस तरीके से किस पाथ के थ्रू गया होगा ये सॉल्यूशन, मतलब रिएक्टेंट कैसे, मतलब रिएक्टेंट में कैसे कैसे चेंजिंग आई होगी, वो सब कुछ डिस्क्राइब करना स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को हम इसको मैकेनिज्म को देखते हो कि रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो बहुत आसान है। देखिए अब बात आती है, देखो यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लोरीन जो एटम है ये जानते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो एक कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में समझौता हुआ था, जब उनके कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा था बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए था, और एक तीन यहाँ पे तीन वैलेंसीज की पूरी हो गई थी, एक इसको भी चाहिए था, तो इसने दोनों ने मतलब बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। तो जब शुरुआत में क्या हुआ, मतलब ऐसे तो भी हो सकता है जैसे CH2 और Cl के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा Cl को माइनस CH2 पे प्लस चल जाएगा, और OH, हाँ मैं थोड़ा उसको डीपली समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वही बात है। अब देखो इस तरीके से जब बन गया था, हुआ क्या था कि देखो एक कार्बन में क्या किया था, कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए थी, क्योंकि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में,
तो एक तो इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया फॉर्मेशन में, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक बचा। अभी भी इसके बैलेंस में देखो 2 2 4 2 6 7, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए था इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो दोनों ने क्या किया ले भाई कि आओ हम दोनों क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग करने पे क्या होता है कि भाई इन दोनों के बीच में देखो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इनके बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच रख दिया और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रख दिया, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों बीचों बीच था। लेकिन जब दोनों का हो सकता है कि दोनों ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ना मेरी तरफ रहेगा, बीचों हम दोनों को बीचों बीच में तुम अपना इलेक्ट्रॉन रख दो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन रख दूंगा, आवश्यकता पड़ेगी मैं यूज कर लूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो तुम यूज कर लेना। लेकिन भाई अब क्लोरीन तो जानते हो ज्यादा पावरफुल है,